बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 4 का रिमेनिंग पार्ट। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। हम पहले मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ चुके हैं, पर एक बार डिफरेंस के फॉर्म में देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपीयरेंस, मेटल की अपीयरेंस कैसी होती है, मतलब वो कैसे दिखाई देते हैं। मेटल्स कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं। तो मेटल्स आर शाइनी। नॉन मेटल्स शाइन करते हैं। कार्बन कभी शाइन करता देखा है आपने? नहीं ना। तो ये क्या होते हैं, डल होते हैं, इनकी अपीयरेंस डल होती है। हार्डनेस, अब हार्ड है या सॉफ्ट है, मेटल्स हार्ड होते हैं या सॉफ्ट होते हैं। एल्यूमिनियम हार्ड होता है, आयरन हार्ड होता है, कॉपर हार्ड होता है। तो ये सारे क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि एक ऐसा मतलब 2 या 3 ऐसे मेटल्स हैं हमारे जो कि सॉफ्ट होते हैं और एक लिक्विड भी होता है। सॉफ्ट जो होते हैं हमारे वो होते हैं सोडियम और पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम, ये तो होते हैं हमारे सॉफ्ट। और जो हमारा मर्क्यूरी है, जिसे हम थर्मामीटर में भी यूज करते हैं, वो हमारा लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कि वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब इस पे आते हैं नॉन मेटल पे। नॉन मेटल हार्ड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल सारे ही हार्ड होते हैं, सॉरी नॉन मेटल सारे ही सॉफ्ट होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के डायमंड। डायमंड जो है कार्बन की फॉर्म है, ये हार्ड होता है। तो सॉफ्ट एग्जाम्पल आएगा डायमंड इज द ओनली hard non-metal and ब्रोमीन, जो हमारा ब्रोमीन होता है वो क्या होता है, एक लिक्विड नॉन मेटल होता है। लिक्विड नॉन मेटल, ठीक है। अब मेलिएबिलिटी मैंने क्या बताया था कि इनको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। मेलिएबिलिटी मेटल्स शो करते हैं, मेटल्स को हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स। और नॉन मेटल को हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉन मेटल को हम थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो नॉट कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। ठीक है। अब आते हैं डक्टिलिटी पे कि हम डक्टिलिटी मेटल शो करते हैं या नहीं। डक्टिलिटी में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो हमारे मेटल्स है उनको क्या वायर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो हम डक्टिलिटी के बारे में बात करें तो जो डक्टिलिटी ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं कि जो हमारे मेटल्स है उनको वायर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। आपने जनरली देखा भी होगा घरों में कॉपर वायर यूज की जाती है, क्योंकि वो एक तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है और दूसरा उनको हम वायर्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कॉपर मेटल को हम वायर्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, एक तो ये हो गया, और दूसरा कि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। कंडक्टर वो होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने में हेल्प करते हैं, वो ही मैं भी बताऊंगी। तो मेटल शो करते हैं तो कन्वर्टेड इनटू वायर्स, कन्वर्टेड इनटू वायर्स। और नॉन मेटल को हम वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपने उसकी कभी भी कार्बन की वायर नहीं देखी आपने कभी भी, ना ही सल्फर की वायर देखी। तो नॉन मेटल्स को हम वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नॉट कन्वर्टेड इनटू वायर्स, नॉट कन्वर्टेड इनटू वायर्स। अब नेक्स्ट आता है सोनोरस। क्या ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो मेटल्स हैं वो हमारे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आप आयरन को कभी भी बीट करते हो तो क्या वो साउंड प्रोड्यूस करता है? हाँ करता है, क्योंकि वो एक मेटल है। आप सिल्वर को, अगर आपकी सिल्वर रिंग गिर जाती है तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है।
या फिर एक आयरन निडल ही गिर जाती है तो भी वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो जो जितने भी हमारे मेटल्स है वो क्या है, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो सोनोरस में आएगा दे प्रोड्यूस साउंड, प्रोड्यूस साउंड। और जो नॉन मेटल्स है वो कभी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन गिरता है कभी साउंड प्रोड्यूस करता है, नहीं करता। नियॉन कभी भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करती। तो ये क्या होंगे, नॉट प्रोड्यूस साउंड, प्रोड्यूस साउंड। नेक्स्ट आता है कंडक्टर। कंडक्टर दोनों की बात हो गई, हीट की भी और इलेक्ट्रिसिटी की भी। मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। आपने वायर्स देखी हैं सारी, वो होती है मेटल्स की बनी होती है, आयरन वायर होती है, कॉपर वायर होती है, एल्यूमिनियम वायर होती है, ये सारे क्या है, मेटल्स है। तो वायर सारी इनकी बनी होती है, इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। अब हीट का एग्जांपल देते हैं आपको। आपने मम्मा घर में टोंग्स यूज करती होंगी रोटियां बनाने के लिए, तो जो टोंग्स है वो भी एक मेटल से ही बने हैं ना, और तब मम्मा उन पे रोटियां सेकती है तो क्या हो जाते हैं, वो हॉट हो जाते हैं। तब क्या होता है कि हमें ये पता चलता है कि मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर है हीट के भी, इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ हीट के भी हैं। ठीक है, तो दोनों के गुड कंडक्टर हो गए। सो गुड कंडक्टर, कंडक्टर ऑफ heat and electricity। ठीक है, और जो नॉन मेटल्स है वो इसका बिल्कुल अपोजिट है कि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते, दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ हीट and electricity। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलिए, तो अब हम देखते हैं अपनी रिएक्शंस। सबसे पहले हम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ। पहले हम मेटल्स की रिएक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद नॉन मेटल्स की देखेंगे। तो मेटल की रिएक्शन हम करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। हमने एक मेटल लिया है आयरन। आयरन आप सभी को पता है एक मेटल है, हमने लिया है, उसके साथ क्या लिया है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ऑक्सीजन लेंगे। और वाटर भी लिया है हमने इसमें थोड़ा सा, क्योंकि वाटर एक सरफेस प्रोवाइड करता है रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो हमने इन तीन चीजों को लिया। हम कभी भी रिएक्शन ऐसे नहीं लिखते, रिएक्शन को हम लिखते सिंबल्स की फॉर्म में। आयरन का सिंबल होता है Fe, ऑक्सीजन का O2। सिंगल ऑक्सीजन तो ले नहीं सकते, हमेशा ट्वाइस लेते हैं, तो 2 और O2 लिखा। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ये साइन होता है गिव्स आउट की, मतलब प्रोडक्ट क्या बन रहा है। इधर रिएक्टेंट्स होते हैं, ये प्रोडक्ट होते हैं। एरो के लेफ्ट साइड रिएक्टेंट्स, एरो के राइट साइड प्रोडक्ट्स। तो जब हमारी आयरन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है तो क्या बनेगा, आयरन Fe2O3, इसे हम कहेंगे फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, जब हम आयरन की किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ, तो हमारा क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड। हम इस फेरिक ऑक्साइड को मैं ऊपर लिख देती हूँ, फेरिक ऑक्साइड। यहाँ पे फेरिक इसलिए आया क्योंकि Fe, आयरन का सिंबल होता है Fe और Fe को हम बोलते हैं फेरिक। आयरन का दूसरा नाम फेरिक होता है, तो इसलिए फेरिक ऑक्साइड आया। आयरन ऑक्साइड भी लिख सकते हैं, पर यहाँ फेरिक ऑक्साइड आएगा। दोनों लिख सकते हैं हम यहाँ पे। अब मैग्नीशियम की रिएक्शन कराते हैं हम ऑक्सीजन के साथ। मैग्नीशियम की रिएक्शन करानी है ऑक्सीजन के साथ, तो हमें, तो मैग्नीशियम की रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, MgO। ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ हमारा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे तो एक ही है। अब 2 तो लाने पड़ेंगे क्योंकि एक ऐसे रह नहीं सकता ना। तो यहाँ पे 2 है, तो अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो ये 2 हो गए। अब यहाँ पे ये भी 2 हो गए और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी अगर हम 2 लगा दें तो 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। तो अब हमारी क्या हो गई, ये बैलेंस हो गई। ऐसे इसमें करते हैं, एक आयरन का मॉलिक्यूल है पर यहाँ पे कितने हैं, 2। तो
तो 2Fe प्लस में O2, 2 ऑक्सीजन ये और एक ये, 3 हो गई। हाइड्रोजन बचा तो हाइड्रोजन गैस हमारी क्या हो गई, लिबरेट हो गई, मतलब रिलीज हो गई, निकल गई। ठीक है, अगर ये साइन लगा हो तो गैस रिलीज हो रही है, ठीक है, गैस निकल रही है मीडियम से। और अगर ये हो तो पीपीटी फॉर्म हो रहा है। अगर कोई भी प्रोडक्ट लिखा हो और ऐसा साइन लगा हो तो मतलब जो हमारी टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या हो रहा है, पीपीटी फॉर्म हो रहा है। तो ये हो गई। अब हम देखते हैं नॉन मेटल्स की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। तो इसमें हम फर्स्ट रिएक्शन देखेंगे, सल्फर की रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ। सेम वही है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करानी है हमें, बस हमने नॉन मेटल क्या लिया है, हमारा सल्फर। सल्फर एक हमारा नॉन मेटल है तो हमने उसे लिया है। सल्फर का सिंबल होता है S। अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो H2 सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट SO2, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या बनेगा हमारा, सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम कार्बन की रिएक्शन कराते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। दैट इज CO2। ओके, अब वाटर हाइड्रोजन की रिएक्शन करा देते हैं ऑक्सीजन के साथ। हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन गिव्स आउट H2O, दैट इज वाटर। अब यहाँ पे हमें बैलेंसिंग की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, तो अगर हम यहाँ पे 2 लगा दे तो 2 हो जाएंगे, पर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोजन हम H2 की फॉर्म में लेते हैं ना, यहाँ पे H2 आने से पहले H2 की फॉर्म में लेते हैं। और अब यहाँ पे कितने हो गए, 2 2 जा 4 हो गई। तो अगर हम यहाँ पे भी 2 लगा दे तो हमारे 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन कंप्लीट हो गए ना, हमारी ये बैलेंस हो गई। अब नेक्स्ट आता है हमारे रिएक्शन विद वाटर। अब हम क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन करने में सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि जो हमारे कुछ मेटल्स हैं वो वाटर के साथ बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो उन्हें हम कैसे रखते हैं, या फिर उन्हें उनकी रिएक्शन कैसे कराते हैं, फिर कराते हैं या नहीं कराते। तो रिएक्शन करा रहे हैं हम सबसे पहले वाटर की, और सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, मेटल की और फिर नॉन मेटल की। मेटल की रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ। तो मेटल हमारा क्या है, सोडियम हमारा मेटल है, ठीक है। उसकी अगर हम रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ तो एक बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करती है ये रिएक्शन, हीट प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट। तो जनरली रिएक्शन कराई नहीं जाती है। अगर बहुत ही ज्यादा कि हमें ज़रूरत है इस रिएक्शन को कराने की तो बहुत ही ज़्यादा सेफली कराई जाती है रिएक्शन, बहुत ही बड़े बड़े टैंक्स वगैरह के अंदर कराई जाती है ताकि जो उससे हीट रिलीज हो उनको वो स्टोर कर सके। ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज करती है जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है। सोडियम रिएक्टिव होता है इसलिए इसको कहाँ स्टोर किया जाता है, तो कैरोसिन में इसको स्टोर किया जाता है, क्योंकि जब ये वाटर के कांटेक्ट में आता है तो बहुत ही जल्दी ऑक्साइड बनाना स्टार्ट कर देता है। और ये क्या करता है, जब ये अपना ऑक्साइड बनाता है तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हीट को रिलीज करता है। हीट रिलीज होती है तो एक एक्सप्लोजन हो जाता है हमारी सराउंडिंग में। जैसे आप दिवाली पे बम फोड़ते हो तो एक्सप्लोजन होता है ना, वैसा ही एक्सप्लोजन हो जाता है उस टाइम पे जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो इसकी रिएक्शन कराई नहीं जाती है और इसको हमेशा केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है पेपर में कि वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर जनरली स्टोर्ड इन अ केरोसिन ऑयल कंटेनर। तो जब मैं बात कर रही थी कि हम कैसे सोडियम को एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में स्टोर करके क्यों रखा जाता है, क्योंकि केरोसिन ऑयल में क्या होता है, वाटर अंदर नहीं जा सकता, इसलिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के अंदर स्टोर करके रखा जाता है ताकि वो वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड ना बना सके। और अगर वो ऑक्साइड नहीं बनाएगा तो हीट भी रिलीज नहीं होगी। और अगर आपको देखना है कि तो अब हम अपनी मेन रिएक्शन पे आते हैं कि मेटल की मेन रिएक्शन क्या होती है। तो मेटल हम यहाँ पे ले रहे हैं आयरन।
आयरन की रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ, वाटर के साथ। जब आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ऑक्साइड बना लेता है अपनी, ऑक्साइड बनाता है तो मतलब ये रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। आपने देखा होगा कि आयरन ज़्यादा दिन अगर बाहर रखा रह जाता है, अगर आयरन को हम ज़्यादा दिन बाहर रख देते हैं, वो मॉइस्चर में पड़ा है, मतलब वहाँ पे नमी है और एयर के कांटेक्ट में भी है, तो वो क्या हो जाएगा, रस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब गलना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा रेडिश ब्राउन कलर का होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। और जब आयरन रिएक्ट करता है वाटर के साथ या फिर एसिड्स के साथ, तो वो रस्टिंग स्टार्ट कर देता है अपनी। ऐसा ही नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं कॉपर का। कॉपर जब हमारे उसके साथ वाटर के साथ या फिर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में भी आता है, तो वो भी अपने एक सराउंड ग्रीन कोटिंग बनाना स्टार्ट कर देता है, तो वो उसकी रस्टिंग होती है कॉपर की। ठीक, बाकी के बचे हुए चैप्टर को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।